तगड़ी लड़ाई है भाई आज रात को ईडन गार्डन्स में कोलकाता और टक्कर की टीमें हैं। मज़ा आएगा आपको देख के। कोलकाता नाइट राइडर्स भिड़ेगा चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ और दोनों में काफ़ी फायर पावर है, लेकिन मैं जाऊंगा सीएसके के साथ और उसके पीछे कई कारण हैं, वो मैं आपको आगे बताता रहूंगा। सबसे पहले देखते हैं कि किसकी क्या रैंकिंग है। अभी सीएसके अभी थर्ड प्लेस पे है स्टैंडिंग्स में, 8 पॉइंट्स इन 6 गेम्स। कोलकाता 8वें पोजीशन पे है विद 4 पॉइंट्स इन 6 मैचेस। काफी फर्क है स्टैंडिंग में। सीएसके थर्ड प्लेस में है, केकेआर 8वें पॉइंट पे है, 8th पोजीशन पे है। और कॉन्फिडेंस एक और चीज होती है क्रिकेट में कि सीएसके अब आ रहा है, एक बढ़िया उन्होंने गेम जीता था सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ, और कोलकाता नाइट राइडर्स आ रहा है डीसी के हाथों शिकस्त के बाद, वो भी दिल्ली में। तो एक यहीं पे फर्क पड़ता है। पिच रिपोर्ट मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, तो आपके साथ शेयर करता हूं। तो पिच रिपोर्ट में ये बैटर फ्रेंडली पिच बताया जा रहा है। ये भी कहा जा रहा है कि हर टीम कोशिश करेगी कि वो पहले बॉलिंग करे, और चेस के समय उसको एक आइडिया रहता है कि क्या टोटल होगा, और ड्यू फैक्टर भी शायद रहे। और दूसरी चीज है जो बहुत अहम है, वो ये है कि ये पिच जो है वो स्पिनर्स की मदद करेगा और ये हाई स्कोरिंग एनकाउंटर होगा। ये स्कोर काफी बड़ा होगा एंड इट विल असिस्ट स्पिनर्स। नाउ लेट्स लुक एट द प्लेयर्स टू वॉच आउट फॉर इन CSK. The first name is their opener Devin Conway. He has done very well. He with 258 runs in 6 games so far and an unbeaten knock of 77 runs in his previous game. Ravindra Jadeja, he picked up 3 wickets and conceded just 22 runs in 4 overs against Hyderabad. And Jaddu is the kind of player that once he gets going, he can really be a huge asset to your side. Rituraj Gaikwad, CSK's opener, he scored a crucial 35 runs before getting mixed up in a run out against SRH in the last game. He's been in good form and with 235 runs from 5 innings with 250s. So that's pretty impressive where Gaikwad is concerned. Let's look at KKR. Venkatesh Iyer, he has been in great form. He's already hit 100 in this IPL season. And he has got 234 runs from 6 innings with 100 and 150 so far. Nitish Rana, the captain, has scored 154 runs from 6 innings. रिंकू सिंह, वो तो अब मशहूर हो गए हैं अपने 5 छक्के लगा के, लेकिन अभी उसके बाद थोड़ा फॉर्म डिप किया है। तो जैसे कहते हैं ना, जैसे ही उम्मीदें बढ़ती हैं, आपकी ब्रांडिंग बढ़ती है, तो उस हिसाब से प्रेशर भी बढ़ता है। तो आपको वो कंसिस्टेंसी लानी पड़ेगी। रिंकू सिंह ने अब तक 180 रन बनाए हैं 6 इनिंग्स में एट एन एवरेज ऑफ 45, विच इज गुड। अब रही किसको चोट लगा और कौन अवेलेबल है, तो शार्दुल ठाकुर वापस आ रहे हैं प्लेइंग 11 में कोलकाता नाइट राइडर्स में, और बेन स्टोक्स और दीपक चहर शायद अभी भी न खेले। हालांकि बेन स्टोक्स देखे गए थे प्रैक्टिस करते हुए। हेड टू हेड रिकॉर्ड इन IPL हिस्ट्री, ये भी कुछ बताता है अपनी कहानी। 29 बार ये दोनों टीमें भिड़ चुकी हैं, जिसमें 18 बार CSK जीता है। और ओवरऑल रिकॉर्ड आप देखिए अगर IPL 2023 का ईडन गार्डन्स में, तो जो पहला इनिंग्स का स्कोर है जो सबसे ज्यादा अब तक बना है यहाँ पे 216, 216। सेकेंड इनिंग स्कोर जो सबसे ज्यादा बना है वो 164। तो आप ये डिफरेंस देख सकते हैं। मैचेस वन बाय द टीम बैटिंग फर्स्ट is 2 and matches won by the team batting second, none so far. Now let me come to the most interesting part of this show, and which is when we talk about the strengths and weaknesses of each team on which we base our own analysis. तो KKR से शुरू करते हैं कि उनकी strengths और weaknesses क्या है। They have a थोड़ा unsettled air about them. It's not really very a happy camp as they say. They have fielded 4 different opening combinations in the 6 matches so far. 4 बार अपने opening combination बदले हैं। इससे साफ जाहिर होता है कि अब तक ये एक सेट कॉम्बो नहीं बन पाया है। गुरबाज, जिन्होंने पहले 5 गेम में ओपन किया था, उनको ड्रॉप कर दिया गया था डीसी के खिलाफ, और जेसन रॉय और लिटन दास को लिया था, लेकिन वो अभी उस हिसाब से नहीं चल पाए, उनको शायद थोड़ा वक्त लगे। Now, Nitish Rana and Andre Russell have struggled for consistency. In my book, Andre Russell is not even fit to play because he has some problem or the other. He has niggles, and he is no longer the same Andre Russell of before. So they have to take a call on him also. Besides, Rinku Singh hasn't done much from that innings against Gujarat Titans. Venkatesh Iyer
has stood out with 104, an 83 and a 34, but also has 3 low scores. So which again shows that you may be riding a high, but then you've got to maintain a certain consistency. एकदम से मामला डिप हो जाए, आपकी टीम को तकलीफ देगा. जो एक और पॉइंट केकेआर के लिए है ध्यान में रखने के लिए, वो उनकी पेस बॉलिंग है, एंड वो अब तक ठीक से नहीं काम कर पाई है. फेल टू फायर. देयर फास्ट बॉलर्स हैव कलेक्टिवली मैनेज जस्ट 9 विकेट्स इन 6 गेम्स, जो अच्छा नहीं है. और उमेश यादव जो इनके सबसे सीनियर आदमी है, उन्होंने सिर्फ 1 विकेट लिया है 6 आउटिंग्स में. अब आते हैं चेन्नई सुपर किंग्स पर, और इसी पे बेस्ड है जो मेरी रीजनिंग की सीएसके आज जीतेगा. सबसे पहले है कि उनके काफ़ी फ्यूअर कंसर्न्स हैं. अब एक ये हो सकता है कि दोनों मैचेस के बीच ज़्यादा टाइम नहीं है. पिछला मैच उन्होंने 48 घंटे पहले खेला था, बट दिस इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ आईपीएल. यू गॉट टू लिव विद इट, एंड द ट्रैवल एंड द हीट. अब उनके ओपनर्स जो हैं गायकवाड़ और कॉनवे अब तक बहुत बढ़िया चले हैं. अजिंक्य रहाणे ने भी कमाल की बैटिंग की है उनके ठीक बाद. CSK have scored runs at a rate of 9.9 in the first power play, which is the best in this tournament so far. So ये ध्यान में रखिए, जो पहला पावर प्ले होता है फर्स्ट टू 6 ओवर्स के बीच, जिसमें फील्डिंग रेस्ट्रिक्शन होती है कि केवल 2 फील्डर बाहर रहेंगे, उसमें 9.9 रन्स पर ओवर के हिसाब से इन्होंने खेला है, जो मेरे हिसाब से एक बहुत ही जबरदस्त स्टैटिस्टिक है याद रखने के लिए. इनके कुछ इंजरी कंसर्न्स तो रहे हैं, लेकिन महेश पथिराना के आने के बाद और तुषार देशपांडे ने भी काफ़ी इंप्रूव किया है, तो काफ़ी फर्क पड़ा है. तो जहाँ तक टीम की बैलेंस है वो बढ़िया है. एक इम्पैक्ट सब जरूरी है, कहीं ना कहीं यूज़ करेंगे, बैटर को ले आएंगे जब उनकी साइड बैटिंग कर रही होगी. अब प्रोबेबल प्लेइंग 11 फॉर केकेआर, तो पिछली बार इन्होंने सुयाश शर्मा को नहीं खिलाया था. अब इस बार खिलाएंगे या नहीं ये देखना पड़ेगा, बट चूंकि ये स्पिन फ्रेंडली ट्रैक है तो शायद ले आए अपने साइड में. और सीएसके की तरफ से Ben Stokes is back to bowling at the nets, but he hasn't yet returned to the playing side. Now, I leave you with a quote from Dhoni on Pathirana, and he says that he's got good pace, good variation, and we have seen that with Malinga, someone who has an awkward action and who's very consistent with line and length. और उसी के टाइप के बॉलर है Pathirana. तो जस्ट टू रैप दिस अप, अब आप पूरा अगर आप समन्वय देखें तो सीएसके की जो बैटिंग है, और मैं बार बार बोल रहा हूँ, अब जिस स्टेज पे हम लोग आए हैं ये बैटिंग की टक्कर होगी. कौन सा टीम ज्यादा बेहतर बैट कर सकता है और कंसिस्टेंटली कर सकता है, तो सीएसके उस पे स्कोर कर रहा है. बॉलिंग यूनिट बढ़िया है, एक बेहतरीन कप्तान और विकेट कीपर तो ही है धोनी साहब, और जब ये बेन स्टोक्स जैसा प्लेयर लौट आएगा तो और मजबूत होगी सीएसके. इस बार सीएसके मेरे हिसाब से जीतेगा ईडन गार्डन्स. थैंक्स फॉर वॉचिंग.